Good morning, sir. Good morning. Yes, good morning, all of you. समरूपता। एक थ्योरम दी गई पहली, और उसमें सिखाया गया। तो पहले इसी एक्सरसाइज को, इसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। थ्योरम थी क्या? रिकॉल कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे दूसरा नाम, जो पुराना नाम है, थेल्स थ्योरम भी आप कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रही थी स्टेटमेंट? अगर किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, साथ ही वो किसी एक भुजा के पैरेलल भी हो, समानांतर भी हो, तो वही बात आई। अगर कोई रेखाखंड डी किसी एक भुजा के समानांतर जाता है और दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद करने की विशेषता है क्या? कि अगर डी पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बीसी, तो उसका इम्प्लीकेशन था एडी अपॉन डीबी। तो समानुपात में वो उन दोनों भुजाओं को विभक्त कर देगी जिनको उसने प्रतिच्छेद किया। एडी अपॉन डीबी, ये इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो बात ये कह रहे हैं इस पर भी कि अगर घर पर रिवीजन शुरू किया हो किसी ने भी, जिसका मन किया होगा कि परीक्षाएं 3 हफ्ते में आएंगी, 4 हफ्ते में आएंगी कहीं, तो रिवीजन अगर शुरू किया हो तो बहुत सारी कठिनाइयां और संदेह रहेंगे, तो डाउट्स मिलेंगे। वो डाउट्स आप सवाल बीच में पूछना अब शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लास शुरू हुई तो क्लास के मध्य में आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये सवाल किया है, नहीं निकला, किसी भी पाठ का हो। तो रिवीजन से जुड़े जो डाउट्स होंगे, डिफिकल्टीज होंगी, उनके लिए आप अब प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, किसी भी पाठ से, कहीं से भी। ठीक है, एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा सर की किताब से, अपनी किताबों से, आपके पास जहां से भी सवाल हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूछना शुरू कर देंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की अब प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 पर सीधे आ रहे हैं। ठीक है, एक आधा हल्का सवाल हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप दृष्टि डालिए 6.2 के सवालों पर। आपकी जो इच्छा हो, जो मन बने, वो सवाल पूछिए। ठीक है, चलिए पहले सवाल का पहला पार्ट। ठीक है, केवल परिचय हो जाए फिर से थेल्स थ्योरम का। इन्होंने कहा कि 6.17 फर्स्ट सेकेंड में डीई पैरेलल टू बीसी, दोनों ही चित्रों में डीई पैरेलल टू बीसी दिया गया है। ठीक है, तो पहला चित्र ले रहा हूं मैं, और उसमें आया है एसी बीसी, ऐसे एसी और बीसी इधर। ठीक है, ये पूरी तरह से समकोण नहीं दिखाया गया है, ना लिखा गया है कुछ, बस सीधी सी बात कि डीई पैरेलल जा रही है। डीई is running parallel to BC. Measurements have been given. ठीक है, क्या है? 1.5 आया, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर है, और ये बी था। तो जब ये ऐसे लिख दिया और एरो नहीं बनाया है, तो आप मीनिंग निकालेंगे चित्र से कि AD has been written as 1.5 units and DB 3 units, और उसके बाद AE का मान भी दिया गया 1 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं? ईसी, पहले वाले सवाल के पहले पार्ट में उन्होंने ईसी का मान मांग लिया है। तो ऐसे सवाल
एक अंक के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे 20 सवालों में एक ऐसा सवाल आता जरूर है। अब प्रश्न उठता है कि हर समय एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ाते रहते हैं क्या? जब मैं ये बोला करता हूं तब यही लगता है, लेकिन वो बहुत जरूरी भाग है पढ़ाई का। इसलिए ये ध्यान देते रहते हैं कि कैसे सवाल कहाँ पर पूछे जाते हैं, कितने अंक के हैं, ये जरूरी है, लेकिन सीखने पर पहले जोर देना है। ठीक है, आइए। तो अब इसी का मान मांगा गया है। थ्योरम क्या कह रही है, सामने लिखी है, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी is same as AE upon EC if any line D is parallel to BC। ठीक है, तो stated in the problem D is running parallel to BC, ये कह दिया गया है। क्योंकि D BC के पैरेलल जा रही है, अतः अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे, थेल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हुआ, समानुपात में, ठीक है, समानुपात में ये भुजाएं बट जाएंगी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो वही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी, फिर बिल्कुल वही लिखा गया है, नाम उसी तरह से लिखे गए जैसे इन्होंने थ्योरम दिखाई थी। एडी अपॉन डीबी मस्ट बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। चलिए, एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3, और एई 1 सेंटीमीटर, ईसी का मान नहीं मालूम। ठीक है, ये कितना है 1.5 और ये 3, तो क्या हुआ 1/2, कितना आएगा 1/2 बराबर 1/EC। ठीक है, यहां लिख दिया है ट्रायंगल के अंदर। बहुत बार ऐसा हुआ है जीवन में, अचानक पूरे पन्ने पर डायग्राम बना दिया, ठीक है, और पूरे पन्ने के बाद उस डायग्राम के अंदर सॉल्यूशन लिख दिया, तो लगा कि वहां आएगा कैसे। लेकिन सॉल्यूशन इतना स्मार्ट लेवल पर लिखा गया कि उसके अंदर या तो इस पार्ट में या इस पार्ट के अंदर सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, वो भी पहले शुरू में लगा विचित्र रचना है, लेकिन बाद में लोगों ने पसंद किया। ठीक है, हाफ इज इक्वल टू 1/EC, 1.5/3 इज 1/2। EC का मान चाहिए था, EC बराबर 2 यूनिट आ गया। ठीक है, तो कहा था ना हल्का सवाल उठाएंगे। अब आप सवाल चुनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए 1-2 मिनट। 6.2 की प्रश्नावली और 6.1 पर पहले ही कह दिया है, जब 6.2 और 6.3 काफी कुछ सरल कर चुके होंगे, तब 6.1 के रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सवाल हैं। ठीक है, चित्र वाले अगर अच्छे लग रहे हैं वो देखिए। कोई और सवाल समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा रहस्यपूर्ण है तो पूछिए। सर बोलो। सर 10.3 से पूछ सकते हैं? 10.3 से? सॉरी सर, 6.2 का 8 नंबर। 6.2 का 8वां 8 नंबर है सर, पुरानी बुक है। चलिए देखे, सवाल में पढ़ रहा हूं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हुआ करती है। ठीक है, और ये चीज हम लोगों ने कब 9th क्लास में इस तरह की थ्योरम पढ़ी थी, जो मिड पॉइंट थ्योरम थी, याद आया? 9th क्लास में थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। कन्वर्स आ जाएगा किसका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स बनेगा ये। ठीक है, तो उसे देखिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, फिर देखिए, तो उस पर ये सवाल आधारित है। थ्योरम क्या कह रही थी उसे देखिए, फिर से रिकॉल कर दें, और 8वां सवाल आप देखिए। ये डीई थ्योरम ये कह रही है क्या, डीई पैरेलल टू बीसी, तो उसका इंप्लीकेशन है क्या, एडी अपॉन डीबी घटित होगा एई अपॉन ईसी के बराबर।
अब कन्वर्स क्या निकलेगा, इसका कन्वर्स विलोम, ठीक है। तो कन्वर्स क्या निकलेगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई रेखा डी यदि ए बी और ए सी को, ठीक है, एक ही अनुपात में बांट दे, ठीक है, तो ये गिवन रहेगा कि ए डी अपॉन डी बी पहले मिलेगा, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये पहले मिल जाएगा। और उससे हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसमें पैरेलल पहले था, तो निष्कर्ष था कि समानुपात में भुजाएं दो बट जाएंगी। कन्वर्स है थ्योरम का क्या, कि अगर दो भुजाएं समानुपात में बट जाएंगी, बटी होंगी, तो उनको बांटने वाली रेखा एक भुजा के समानांतर जाएगी, ये चीज है। अब 8वां सवाल देखिए 6.2 में, ठीक है। 8वां सवाल क्या कहता है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, माने कन्वर्स का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यही असली पॉइंट है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में, ठीक है, देखिए, आइए, ए बी सी, ठीक है, तो किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के, माना कि ए बी और ए सी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली ये डी है, और प्रॉब्लम में दे दिया गया डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है, मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट्स आए किनके, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का। मिड पॉइंट है तो इसका क्या अर्थ निकला, ये तो गिवन है सवाल में, और जब मिड पॉइंट है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका अर्थ ये निकला क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, बोलो, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ए डी और डी बी तो बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो हम यही तो कहेंगे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, और ई मध्य बिंदु है एसी का, तो हम कहेंगे ए ई बराबर ई सी हो जाएगा, क्योंकि ई मध्य बिंदु है। तो इसका अर्थ निकला ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। तो पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये दो अनुपात एक के ही बराबर हैं, बराबर निकल आए, क्योंकि ये भी एक है और ये भी एक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट यू सी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब क्या हुआ, थ्योरम का कन्वर्स कहता है, थ्योरम का कन्वर्स कह रहा है क्या, कि यदि दो भुजाएं समानुपात में बढ़ जाएंगी, एक ही अनुपात में बढ़ जाएंगी, तो ऐसा करने वाली जो रेखा है डी, वो एक बाकी बची भुजा के समानांतर जाएगी। अगर अनुपात बराबर है तो वो ऐसा करने वाली रेखाखंड, ठीक है, जो आएगा, ऐसा करने वाला जो रेखाखंड है, वो दूसरी जो बची है भुजा, उन दोनों के अलावा जिसको कि डी ने प्रतिच्छेद किया है, पैरेलल निकलेगी, ये था। तो चूंकि हमें अनुपात बराबर मिल गया, अनुपात बराबर कैसे मिला, इस बात का सहारा ले लिया कि डी और ई मध्य बिंदु हैं दोनों ही भुजाओं के, और उससे ट्रीटमेंट देकर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर निकल आया। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, क्या हुआ,
डी इज पैरेलल टू BC। ठीक है, क्लियर। थिल्स थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि यदि एक रेखाखंड दो भुजाओं को समानुपात में बांट देता है तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा जो बचती है उसके समानांतर हुआ करता है। ये आ गया, उत्तर लिख लीजिए, नया सवाल ढूंढिए और पूछिए। 6.2 का ये 8वां सवाल था। ठीक है, कोई डाउट हो इसको समझने में तो बताइएगा। किताब में प्रश्न में पहले ही लिख दिया गया कि 6.2 थ्योरम का प्रयोग करते हुए, 6.2 थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का विलोम प्रतिलोम है। समरूपता सर में का नोट हो गया है। और और सर फर्स्ट ईयर के बच्चे आ गए हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे आ गए। यस तो सर। ठीक है, 6.3 पर हम थैंक लोग यू सर। आगे बात करेंगे। फर्स्ट ईयर वालों को बुला दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा।